इस वीडियो में हम क्लास थर्ड की जो वीना बुक है उसका चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बोलने वाली माद। माद का मतलब होता है गुफा। ठीक है, तो एक ऐसी गुफा जो बोलती है, उसी से रिलेटेड कहानी है। एक जंगल में खर नखर नाम का एक सिंह रहता था। सिंह यानी शेर। तो एक जंगल में क्या था कि खर नखर नाम का एक शेर रहता था। एक दिन उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और वह आहार यानी खाने की खोज में पूरे जंगल में क्या करता है, घूमता रहता है। पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगता, लेकिन उसके एक चूहा तक भी हाथ नहीं लगता। इस खोज में ही शाम हो गई और खाने की खोज में क्या हो गई, शाम हो गई। खोजते खोजते अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक माद दिखाई दी। माद यानी गुफा। तो उसको एक गुफा दिखाई देती है। रात काटने के लिए वह उसी गुफा में घुस जाता है। अपना रात का टाइम काटने के लिए वो क्या करता है, उस गुफा के अंदर घुस जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रखी है, ये माद है यानी गुफा। ठीक है, उस माद में घुसकर उसने सोचा इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा। जब वो इस माद के अंदर घुसा, ठीक है, इस माद के अंदर घुसा तो उसने सोचा कि भाई इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा, और जैसे ही वो आएगा मैं उसको दबोच लूँगा। ठीक है, आगे देखो वो क्या कहता है। जब वह विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा, विश्राम यानी आराम। ठीक है, तो जब वो आराम करने के लिए इस माद में आएगा तो मैं उसे दबोच लूँगा। यह सोचकर वह उस माद में एक और छिप बैठ गया। तो यह सोचकर जो ये शेर था वो क्या करता है, इसमें एक साइड में छिपकर बैठ जाता है। ठीक है, उस माद में ददी पूछ नाम का एक सियार रहता था। ददी पूछ नाम का एक क्या रहता था, सियार। सियार क्या होता है, गीदड़। ठीक है, गीदड़ को बोलते हैं सियार। तो जैसे कि यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये ददी पूछ नाम का क्या है, एक सियार है। सियार यानी गीदड़ है। ठीक है, ये रहता था इस गुफा के अंदर। ओके, वह माद की ओर आ रहा था। जब ये ददी पूछ इस माद की ओर आ रहा था तो माद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। तो जैसे ही वो उस गुफा के पास आता है, माद के पास आता है, तो उसको क्या दिखाई देता है, शेर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, ये देखो। ठीक है, ये शेर के पैरों के निशान दिखाई दे जाते हैं इसको। फिर ये क्या करता है, चिन्ह माद की ओर जाने के लिए तो थे, पर लौटने के लिए नहीं थे। तो जो ये चिन्ह थे, ये माद में यानी गुफा में अंदर जाने के लिए तो थे, लेकिन वापस आने के नहीं थे। ठीक है, उसने सोचा हे भगवान, आज तो मेरी जान पर आ बनी है। जो ये सियार था, ये सोचा कि भाई हे भगवान, लो आज तो मेरी जान गई। इसके भीतर अवश्य कोई सिंह घुसा बैठा है, और उसने सोचा कि भाई इसके अंदर पक्का कोई सिंह यानी शेर क्या है, घुसा बैठा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब इसको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या करे। वह पता करना चाहता था कि सिंह इस समय भी माद के भीतर ही है या बाहर निकल गया है, और वह ये जानना चाहता था कि भाई जो शेर उसके अंदर घुस के बैठा था वो अभी भी उसके अंदर है या वो निकल गया है। ठीक है, उसने उस सोचने से क्या नहीं हो सकता। तो वो कहता है कि सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। तो जैसे ही वो सोचता रहा बार बार, तो उसके दिमाग में क्या आ गया, एक उपाय आ गया। उपाय यानी एक आइडिया आया। ठीक है, माद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा, ए मेरी माद, ए मेरी माद। माद यानी गुफा के द्वार पर जाकर वो बोलता है, ए मेरी माद, ए मेरी माद। पुकार कर वह चुप हो गया।
कुछ देर बाद उसने कहा, अरे तुझे हो क्या गया है, आज बोलती क्यों नहीं? वो बोला कि अरे तुझे क्या हो गया, आज क्यों नहीं बोलती हो तू? पहले तो जब मैं पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। क्या तू यह भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊँगा तब तुझे पुकारूँगा, और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं माद के भीतर आऊँगा। उसिया कहता है कि क्या तुम ये भूल गई हो कि मैंने तुम्हें कहा था कि भाई जब मैं बाहर से आऊँगा अंदर गुफा में तो मैं तुझे पुकारूँगा, ठीक है, और जब तू उत्तर देगी तो ही मैं अंदर आऊँगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर न दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी माद में चला जाऊंगा। और फिर शिया कहता है, अगर तुमने आंसर नहीं दिया तो मैं तुम्हें छोड़कर किसी दूसरी माद यानी गुफा में चला जाऊंगा। अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह माद सचमुच उत्तर दिया करती है। अब जो शेर था वो मूर्ख था, उसको क्या हो गया, यकीन हो गया गीदड़ की बात पे कि भाई जो ये गुफा है यानी माद है ये सच में क्या देती है, उत्तर देती है गीदड़ को, ठीक है। उसने सोचा आज मैं आ गया हूँ, इसलिए डर के मारे उसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही, ध्वनि यानी आवाज़। तो शेर सोचता है कि शायद वो मेरी वजह से नहीं बोल रही हो डर के मारे। उसने सोचा ये माद नहीं बोलती तो कोई बात नहीं, उसने सोचा भाई अगर ये नहीं बोल रही तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूँ। तो वो माद की जगह पे कौन उत्तर दे देता है, शेर उत्तर दे देता है। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा, और वो सोचता है कि अगर मैं चुप रहा तो जो हाथ आया हुआ शिकार है वो भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा। यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह माद तो गूंज ही उठी। तो जैसे ही सिंह ने उत्तर दिया तो उसकी दहाड़ से जो माद थी यानी गुफा थी वो क्या हो गई, गूंज उठी, ठीक है। आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए, और जो उसके आसपास के पशु थे वो भी चौकन्ने हो गए, मतलब अलर्ट हो गए। सियार वहाँ से यही कहते हुए चपत हो गया कि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया। सियार यानी जो गीदड़ था वो वहाँ से क्या हो गया, कहते हुए चपत यानी भाग गया, ठीक है, चंपत यानी भाग गया। क्या कहते हुए कि भाई मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन आज तक कभी किसी माद को बोलते हुए नहीं सुना। तो ये गीदड़ कहता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन आज तक मैंने कभी किसी गुफा को या माद को बोलते हुए नहीं सुना, और फिर वो वहाँ से चंपत यानी भाग जाता है, ठीक है। तो ये थी ना कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो ये जो स्टोरी लिखी है ये लिखी है भगवान सिंह ने, ठीक है, और ये पंचतंत्र की कहानियों में से ली गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। ये स्टोरी बस यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।